अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस के मुतालिक पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस ये एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। मीन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो कि स्पर्म और एग है। मेल का जो गैमेट है वो स्पर्म है, फीमेल का जो गैमेट है वो एग है। इनकी फॉर्मेशन के अमल को, मेथड को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। लफ्ज गैमेटोजेनेसिस दो ग्रीक वर्ड से लिया गया, दो यूनानी अल्फाजों से लिया गया। पहला अल्फाज है गेमोस, ठीक है। पहला ग्रीक वर्ड है गेमोस, जिसका मतलब है मैरिज। और मैरिज सिंपली आम ज़बान में कॉम्बिनेशन, मिलना, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला ग्रीक वर्ड है गेमोस, जिसका मतलब है मैरिज यानी कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो वर्ड है वो है जेनेसिस, जिसका मतलब है ओरिजिन या फिर फॉर्मेशन यानी बनना। इन मेल्स यानी मेल्स में अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स में गैमेटोजेनेसिस के अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल में स्पर्म के बनने के अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस को ओजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ओजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल में एग्स की बनने के अमल को, फॉर्मेशन को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यानी कि एग के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और फीमेल्स में इसको ओजेनेसिस कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस टेबल की चार्ट की सूरत में हम देखें तो फीमेल में ये कहलाता है ओजेनेसिस, जो कि होती कहां पर है? ओवरीज में। यानी गैमेटोजेनेसिस फीमेल्स में ओवरी की जगह पर होती है, और मेल्स में जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहलाता है, ये होती है टेस्टिस में। और याद रहे, टेस्टिस मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ओवरीज जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, गैमेट्स फॉर्म इनटू द गोनेड्स। गैमेट्स जो है बनते हैं गोनेड्स में, और गोनेड्स को हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, ऑलरेडी नीचे हम पढ़ चुके हैं। और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है, जिसको गोनेड्स भी कहा जाता है, वो है ओवरी। चंद एक पॉइंट्स हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। गैमेट्स जो हैं, जैसे कि स्पर्म हो गया, एग हो गया, तो ये गैमेट्स कहलाते हैं। गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? 23 होती है, जिसकी वजह से इनको हैप्लॉइड सेल भी कहा जाता है। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं या फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड सेल। जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक फर्टिलाइज्ड सेल बनाते हैं, जिसको हम जाइगोट का नाम देते हैं। जाइगोट में फिर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? 46 होती है। इसीलिए जाइगोट को हैप्लॉइड के बजाय डेप्लॉइड कहा जाता है। ओके। हैप्लॉइड को शो किया जाता है एन से, हैप्लॉइड को शो किया जाता है एन से, और डेप्लॉइड को शो किया जाता है 2n से। 2n यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड जो है वो गैमेट जो है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जैसे सेल होते हैं, और 2n यानी डेप्लॉइड जो कि जाइगोट है। यहां पर मैंने बताया कि स्पर्म और एग, स्पर्म मेल हैप्लॉइड सेल है और एग जो है फीमेल हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है 23,
23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, एक फर्टिलाइज सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और 23 अगर स्पर्म से आएंगे, 23 एग से आएंगे, तो आखिर में जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। तो गैमेटोजेनेसिस ये होता है एक प्रोसेस के तहत जिसको हम मियोसिस कहते हैं या फिर मियोटिक डिवीजन। यानी गैमेटोजेनेसिस का जो अमल होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का जो अमल होता है, वो मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन के जरिए होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की इंट्रोडक्शन मैं पहले भी कर चुका हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। टेस्टिस में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस में स्पर्म के बनने के अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल्स। अच्छा, एक और बात, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। स्पर्म कहें या फिर स्पर्मेटोजोआ कहें, बहुत अर्थ से। टेस्टिस में, मेन के टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स के बनने के अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहा जाता है, मेथड का। अब देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स में स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म का शेप, ठीक है ना, मुख्तलिफ जानवरों में स्पर्म का शेप किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म, इंसानों का जो स्पर्म होता है वो स्पोन लाइक होता है, चम्मच की तरह होता है, स्पोन की तरह होता है, जैसे यहां पर मैंने बनाया हुआ है। एम्फीबियन स्पर्म, एम्फीबियन में जो स्पर्म होता है वो होता है रोड लाइक, रोड की तरह होता है, रोड लाइक होता है, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर बनाया हुआ है। रेड स्पर्म, रेड का जो स्पर्म होता है वो हुक लाइक होता है, हुक की तरह होता है, जैसे मैंने यहां पर सैंपल के तौर पर बनाया हुआ है। और अदर हैंड फिश स्पर्म, फिश के अंदर फिशेस का जो स्पर्म होता है वो स्पेरिकल इन शेप होता है, स्पेरिकल होता है, जैसे यहां पर मैंने बनाया हुआ है। और बर्ड्स स्पर्म, बर्ड्स में स्पर्म क्या होता है? जिगजैग लाइक होता है, यानी जैसे कि सांप नहीं चलता, जिगजैग शेप का होता है बर्ड्स के अंदर स्पर्म की शेप, ओके। और साइज ऑफ स्पर्म, हमने तो शेप पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम साइज, यानी स्पर्म का साइज कितना होता है। वैसे तो माना जाता है कि एनिमल्स में, मुख्तलिफ एनिमल्स में स्पर्म का जो साइज होता है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन आमतौर पर कैलकुलेट किया गया है 55 to 65 UM तक, माइक्रोमीटर तक, ओके। और लाइफ ऑफ स्पर्म, स्पर्म की लाइफ कितने दिन की होती है, यानी ये कितने दिनों तक जिंदा रहता है। स्पर्म की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 5 डेज की होती है, यानी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ये 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। लाइफ ऑफ स्पर्म मैक्सिमम कितना होता है? 5 डेज होता है, यानी स्पर्म सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है।